लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल बाय नॉर्थ कोरिया इन ईस्ट सी। ये सिंपल एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये था एक तरीके से वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि नॉर्थ कोरिया को मिसाइल लॉन्च करना पड़ गया? एक्चुअली एक तो सबसे बड़ा रीजन आपको पता ही है, साउथ कोरिया का कमजोर होना। लेकिन इसके बावजूद और भी बड़े कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने यह करने का डिसीजन लिया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ मच थ्रेटेंड or how much threat the South Korea is having from North Korea, and even not only South Korea but the world, कि वर्ल्ड को नॉर्थ कोरिया से कितना बड़ा थ्रेट है और एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो यहां पे देखिए, पहले मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूंगा। ये जो आप पेनिनसुला देख पा रहे हो, ये है साउथ कोरिया वाला पार्ट एंड द अपर पार्ट इज नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के यहां पे ये होता है आपका ईस्ट सी, जिसको सी ऑफ जापान के नाम से भी बोला जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर यहां हाईलाइट करोगे तो ये जो पार्ट है आपका, ये ट्यूनीशिया स्ट्रेट है और आपका स्ट्रेट होता है एक नैरो चैनल जो दो ब्रॉड वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, राइट। और ये रीजन हमेशा इंस्टेबिलिटी के सिस्टम में घिरा रहता है। अब इसके कारण क्या है, सिचुएशंस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, साउथ कोरिया ने बेसिकली एक डिटरेंस जरूर दिखाया। नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही मिसाइल फायर किया, साउथ कोरिया ने बदले में एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। लेकिन क्या ये मिसाइल फायरिंग इस चीज का सॉल्यूशन है? क्या ये मिसाइल फायरिंग से डिटरेंस क्रिएट होते हैं? तो सवाल यहां पे ये है कि ये मिसाइल फायरिंग से कोई डिटरेंस क्रिएट नहीं होता, लेकिन नॉर्थ कोरिया की ये एक रिएक्शन थी। रिएक्शन कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनको ये दिखाना कि वी आर पावरफुल कंट्री। तो आप अगर आके साउथ कोरिया के साथ मिलके इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप इसके बारे में सोचना मत। दूसरी चीज, यूएस के सेक्रेटरी की विजिट आपके साउथ कोरिया में हुई और उसी दौरान ये मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है कि जो आप ये ग्रुपिंग कर रहे हो, ये ग्रुपिंग इस कंट्री को, इस रीजन को और ज्यादा हॉस्टाइल बनाती है। हालांकि साउथ कोरिया ने रेस्पॉन्स दे दिया, बट स्टिल इस रेस्पॉन्स का कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ कोरिया की स्टेट जो मीडिया है, उन्होंने बोला है कि देखो, साउथ कोरिया में ऑलरेडी ही कॉस है। आपको पता ही है कि इनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के ऑर्डर निकल चुके हैं। आपका मिलिट्री सिचुएशंस देखने को मिल रही है। तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ में अगर आप किसी कंट्री को इस टाइप से हॉस्टाइल करने की कोशिश करोगे, किसी कंट्री को आप इस टाइप से बेसिकली इरिटेट करने की कोशिश करोगे, तो वो पॉलिटिकली आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल लॉन्च किया है, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की विजिट के दौरान ये लॉन्च हुआ है। तो ये एक तरीके से क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस जो ग्रुपिंग यहां बनाने की कोशिश कर रहा है, यूएस जो साउथ कोरिया के साथ मिलके सोच रहा है कि नॉर्थ कोरिया को काउंटर किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उल्टा आप और ज्यादा नॉर्थ कोरिया को पुश करते हो टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन दिस एनवायरमेंट। अब सवाल यहां पे ये है कि किम जोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उनका एक्चुअल मोटिव क्या है इसके पीछे, एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। तो देखो, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने कहा है कि ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है सियोल, टोक्यो, ये एक बेसिकली न्यूक्लियर मिलिट्री ब्लॉक फॉर एग्रेशन बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि आप ये जो ब्लॉक बना रहे हो, ये ब्लॉक एक तरीके से आपका एक न्यूक्लियर एग्रेशन ब्लॉक है। अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का यूज कर सकते हैं। सवाल यहां पे ये है, वैसे साउथ कोरिया के लीडर ने रिप्लाई दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता है तो फिर आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करोगे। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, ऐसा क्यों लगा नॉर्थ कोरिया को कि यूएसए कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है, एक सबसे बड़ी न्यूज है जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। तो पहले तो ये चीज पहली बार नहीं हुई है, ये इवेंट पहले भी हो चुके हैं। पहले जो इवेंट हो चुके हैं उनके अंदर हुआ ये था कि जो नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने साउथ कोरिया के साथ आने वाले रोड लिंक और रेलवे लिंक, उनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किए और उनको खत्म कर दिया। मतलब ये था, नॉर्थ कोरिया का सिंपल मैसेज ये था कि आपके साथ हम कोई ऐसा क्लोज टाई, क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की नहीं सोच सकते हैं। तो आप जो ये ट्रांसपोर्ट लिंक बनाए जा रहे थे, जो एक पीस एग्रीमेंट के बाद बनाए गए थे, एक तरीके का कॉपरेशन जहां पे रिवाइज करने की कोशिश हो रही थी, वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में पॉसिबल नहीं है। आई विल से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा
इंस्टेबल पेनिनसुला जो है वो आपका ये कोरियन पेनिनसुला है। इवन नॉर्थ कोरिया ने एक न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो डिजाइन की है ताकि यूएस को भी इससे थ्रेट पहुंचाया जा सके। अब आप समझना यहां पे यह है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, यूएस ने आज तक कभी ये नहीं चाहा कि हमारी लैंड पे कभी वॉर हो, हमारी लैंड पे कभी वॉर हो। अब ये वॉर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो शायद ये पॉसिबल है। और नॉर्थ कोरिया का जियोपॉलिटिकली सिस्टम पे बिलीफ वो बिल्कुल नहीं है। दैट्स व्हाई नॉर्थ कोरिया किसी भी टाइम कोई भी एक्शन ले सकता है। इवन नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिवाइज किया है। रिवाइज करके क्या किया, साउथ कोरिया को इन्होंने हॉस्टाइल स्टेट डिक्लेयर किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा है हिस्ट्री में जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को एक हॉस्टाइल स्टेट डिक्लेयर कर रहा है। मतलब नॉर्थ कोरिया इन फ्यूचर भी साउथ कोरिया के साथ किसी भी टाइप के कोलैबोरेशन के बारे में ना तो प्रोसीड करना चाहता है और ना ही उनका ऐसा कोई इंटेंशन है कि हम आने वाले फ्यूचर में भी प्रोसीड करेंगे। इसीलिए इवन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको साफ साफ मेंशन कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये न्यूज आई कि नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल डेवलप कर चुका है, उसके चलते जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी अटेंटिव हो जाता है। और आप इतने दिनों से ये न्यूज देख रहे होंगे कि ग्रीनलैंड जो है उसको बाय करने की बात चल रही है। ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हम ग्रीनलैंड को भी ले लेते हैं जैसे हमने अलास्का को लिया था। तो सवाल ये है कि ग्रीनलैंड की क्या यूटिलिटी है यूएसए के लिए। एक्चुअली ये जो नॉर्थ कोरिया से जो थ्रेट है एंड इवन इंक्लूडिंग चाइना से जो थ्रेट है, उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड को यूएसए ऑक्यूपाई करना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि सर ग्रीनलैंड ऑक्यूपाई करने से ये कैसे टैकल होंगे। देखिए ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्दर्न पोल की टुवर्ड्स है, तो उसकी लोकेशन को देखते हुए वहां से चाइना और नॉर्थ कोरिया से आने वाले मिसाइल्स और जो भी टाइप के थ्रेट होंगे उनको ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है और वहां से लॉन्च करना भी बहुत आसान है। एंड यूएसए इज वेरी स्मार्ट। हर कंट्री वॉर में ये कोशिश करता है कि दो दूसरी कंट्री के जो स्टेशन है, मिसाइल स्टेशन, पहले उनको उड़ा दिया जाए। तो आप ग्रीनलैंड पे जाके अपने मिसाइल स्टेशन को एस्टेब्लिश करोगे तो इन केस ऑफ वॉर आपका जो मेन लैंड है वो पहले सेफगार्ड है। आपके वहां अटैक होगा, आपको अलर्ट आएगा और आप उस कंट्री को तब तक कंट्रोल कर चुके होंगे। दैट्स व्हाई यूएसए वांट्स टू प्ले स्मार्टली। यूएसए ने आज तक अपनी लैंड पे कोई अटैक महसूस नहीं किया, ना ही कभी कोई वॉर होने दिया है। तो आज भी यूएसए उसी हिस्ट्री के दौरान ये चाहता है कि हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लें ताकि वहां पे हैबिटेबल जोन तो है नहीं, हम वैसे भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और ऑब्जर्व करना, मिसाइल दागना, ये सब भी आसान होगा। तो आपका क्या मानना है, क्या नॉर्थ कोरिया रियल में ही इस टाइप का बिहेवियर रखता है या फिर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको फोर्स कर रही है कि आप ऐसा करो। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, यू कैन कनेक्ट मी ओवर हियर। अदर कोई डाउट्स हैं आपके, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।